हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हम कोन की प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm। कोन का बेस डायमीटर 40 mm है और हाइट 60 mm। इट इज़ लाइंग ऑन HP वन ऑफ इट्स जनरेटर विच इज़ इंक्लाइंड 30 डिग्री टू VP। प्रॉब्लम ये दी है कि एक कोन है जिसका बेस डायमीटर 40 mm का है, ये डायमीटर, और हाइट आपको 65 mm दी है और ये HP पर ऐसे लाई कर रहा है। लाई करने के बाद जिस जनरेटर पर लाई कर रहा है वो VP से आपका इंक्लाइंड है। कोन के बारे में वैसे आपको पता होगा, फिर भी बता दूं। इस तरीके का एक शेप होता है जिसका बेस सर्कुलर होता है और सभी बेस पॉइंट से एक एपेक्स को लाइन ज्वाइन करती हैं। ये सारी लाइंस ये जनरेटर कहलाते हैं। आप बेस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से एपेक्स को ज्वाइन करते हुए कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सारी जनरेटर होंगी। तो कोन में भी इंक्लिनेशन आपको तीन तरीके से दिया जा सकता है। एक तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी, इसके एपेक्स से और बेस के सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन जा रही है, एपेक्स से बेस के सेंटर से इमेजिनरी लाइन, ये साइड की जो लाइन आपकी बनती है जनरेटर कहलाता है। और एक बेस, तो तीन चीज़ें इंक्लाइन कर सकते हैं। या तो जनरेटर का इंक्लिनेशन दें, या जब लाई कराते हैं HP पर पूरा जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाता है, एक्सिस का इंक्लिनेशन दे सकते हैं या बेस का इंक्लिनेशन दे सकते हैं। एक्सिस का इंक्लिनेशन अगर इस तरफ जितना होगा उतना ही बेस का इंक्लिनेशन इस तरफ होगा, तो आप उस तरीके से एक्सिस के बजाय बेस को इंक्लाइन करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं इस प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में दिया है कि एक कोन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई कर रहा है। तो मैंने फिर बता रहा हूँ, जिस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आपको प्लेन का सरफेस किससे इंक्लाइंड है ये पता करना था, उसी तरह सॉलिड में आपको ये पता करना पड़ेगा कि सॉलिड का एक्सिस जनरेटर किससे इंक्लाइंड है। इसमें एक्सिस का इंक्लिनेशन नहीं दिया, पर इसमें जनरेटर दिया है। जनरेटर HP पर लाई कर रहा है, तो हमको पोजीशन ऐसी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले HP पर ही रखेंगे इसको, फिर उसको लाई करा देंगे और फिर टॉप व्यू इंक्लाइन कर देंगे। तो पहले ऐसे रखना है, ऐसे रखना है तो टॉप व्यू में सर्कल मिलेगा, फ्रंट व्यू में एक ट्रायंगल मिलेगा। फिर उस ट्रायंगल का ये जनरेटर हम HP पर लाई करा देंगे, तो उसके बाद प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो टॉप व्यू में जैसे सर्कल मिलेगा तो हमने सर्कल बना रखा है। अब इसके जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कॉर्नर्स नहीं होते, इसलिए हम इसके पॉइंट्स पार्ट करने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए पार्ट करने होते हैं। तो हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। आपको प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके बनाना है। मैं अपने अंदाज से बनाता हूँ, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, पर मेरे वीडियो बनाने का पर्पस केवल ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुँच जाए। एक्सिस जनरली इस तरीके से ही बनाते हैं, एक लॉन्ग डैश एक स्मॉल डैश, तो आप इसको फॉलो करें। तो ये एक्सिस बन गई। हाइट जैसे 65 दी है तो 65 आप ले सकते हैं, यहाँ से 65 पर हाइट आपको हाइट 66 ले लें यहाँ तक। तो ये आपका फ्रंट व्यू इस तरीके से बनेगा, एक ट्रायंगल दिखेगा
टॉप व्यू में एक सर्कल दिखेगा। और अब जैसे नाम दे दें बेस के पॉइंट्स को ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सभी पॉइंट्स को हमको फ्रंट व्यू में मार्क करना पड़ेगा। तो ये यहाँ आएगा, ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे। आप जनरेटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें केवल साइड के 2 जनरेटर ट्रू लेंथ के आते हैं, बाकी जनरेटर की लेंथ छोटी होती जाती है। तो यहाँ पर आप फ्रंट व्यू में भी इसको मार्क कर सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश एफ डैश, ओ ये एपेक्स लगा लो, ओ यहाँ पर हम एपेक्स लगा सकते हैं, O2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर O2 भी ले सकते हैं, O1 ले लो, O2 ले लो। तो फ्रंट व्यू में आपको ट्रायंगल मिलेगा और टॉप व्यू में सर्कल। अब जैसा कि बताया है हमको कि इसको HP में लाई कराना है, तो ये जनरेटर इसको XY लाइन में रख देंगे। पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पूरे जनरेटर को मेज़र करना पड़ेगा। ये जनरेटर जैसे ये है 6 का, तो यहाँ पर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सेम लेंथ की, क्योंकि जनरेटर की लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी लेंथ आ गई। अब ये आपका O1 आ गया। अब आपको क्या E पॉइंट मार्क करना है, तो E पॉइंट के लिए आपको यहाँ से ये जैसे 4 है टोटल और ये 6 है, 4 के इक्वल यहाँ पर कहीं तो भी, और ये 6 यहाँ से 6 का आर्क आना चाहिए और यहाँ से 4 का आर्क, तो लगभग ये यहाँ मिलेगा। ये पॉइंट है। आप आर्क से भी ले सकते हैं, इतना आर्क लेके यहाँ से कट करें, इतना आर्क लेके यहाँ से कट करेंगे तो आपको ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट आते से ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इंक्लाइंड पोजीशन आ गई इसकी। इसी को हमने इंक्लाइन करके बना दिया। बीच के पॉइंट मार्क करके 2.3 है यहाँ पर, तो ये मिड पॉइंट आपने मार्क कर दिया। ये तो ये एक्सिस बन गई आपकी। बाकी पॉइंट्स भी डिस्टेंस को मेजर करके मार्क कर सकते हैं। जैसे ये डिस्टेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आ गए अपने। ये आ गए, थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये A डैश है, ये B डैश है, ये C डैश, ये D डैश, ये E डैश, ये F डैश, ये G डैश, ये H डैश, ये O आ गया। ये O2 ले सकते हो आप। प्रोजेक्टर बना दो वर्टिकली। प्रोजेक्टर मुझे हाथ से बनाने में थोड़ा आसानी होती है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं ये हाथ फ्री हैंड बना लेता हूँ। आपको पर्पस सॉल्व हो रहा है अपना। तो यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर यहाँ से ले लिए।
हमने क्या किया, कोन को लाई करा दिया। लाई कराने के बाद ओ का पोजीशन ये आ गई और O2 की पोजीशन ये आ गई, ए की पोजीशन आपकी ये हो गई और ए बी की पोजीशन आपकी बी आपका ये बी, सी से वर्टिकल ये सब आप जान चुके होंगे, डी से वर्टिकल, डी से हॉरिजॉन्टल ये डी पॉइंट आ गया, ये ई पॉइंट आ गया, ये एफ पॉइंट आ गया और एफ का है, एफ आपका ये है एफ और ये एफ पॉइंट ये है, जी पॉइंट आपका ये है, जी पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट तो मार्क कर देते हैं। जैसे ई यहाँ पर ये ई पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई एफ पॉइंट है, तो इसको कंटिन्यूस बना दें क्योंकि 2 पर से देखेंगे तो पूरा दिखने वाला है। जो जनरेटर ये क्या दिया है, जनरेटर जो लाई कर रहा है उसी को हमको 30 डिग्री वीपी से इंक्लाइन करना है। अब जनरेटर कौन सा है, देखो ये आपको कौन सा है, ओ ई, तो ओ ई आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, ओ और ई यहाँ से भी यहाँ ओ ई, अगर ये लेंगे तो आपको टॉप व्यू में भी इसकी ट्रू लेंथ मिल रही है और फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल रही है। तो इसको अगर आप 30 डिग्री से डायरेक्टली इंक्लाइन करेंगे तो आपको पोजीशन मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। प्रोजेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर सभी पॉइंट से इससे ये परपेंडिकुलर जा रही है लाइन, ये भी परपेंडिकुलर, सारी लाइन परपेंडिकुलर है। सभी लाइन परपेंडिकुलर ले लेंगे सभी पॉइंट से। ए बी से हो गई, सी डी ई एफ जी एच, एच से ए जाएगी आपकी लाइन। प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। अब डिस्टेंसेस देखना है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू की डिस्टेंस हम इस एक्स वाई लाइन से देखते हैं, ये एक्स वाई लाइन है, इस एक्स वाई लाइन से इस फ्रंट व्यू की जो डिस्टेंस होगी वो इस एक्स वाई से यहाँ पर लेंगे। देखें जैसे ओ पॉइंट लें, ओ पॉइंट यही मार्क एक्स वाई पर ही है, ई पॉइंट भी आपका एक्स वाई पर ही है, तो ओ यहीं मिल जाता है। तो ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू बन रहा है, तो ओ डैश हो गया, ये हो गया ई वन डैश हो गया। इसके बाद डी और एफ की डिस्टेंस इतनी है यहाँ से यहाँ तक, तो डी की डिस्टेंस आपकी, डी पॉइंट ये है तो ये यहाँ से यहाँ तक डी, और एफ कहाँ है, ई एफ ये, तो एफ की डिस्टेंस भी सेम है, तो ये डी आ जाएगा और ये एफ आएगा, है ना। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी ई एफ, ये हो गया जी, हो गया ये एच ए, ओ यहाँ पर है। अब जब यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ओ सी ये वाला जनरेटर अपने को दिखेगा, ओ ए से ओ ई तक का, ओ ए से ओ ई तक का जनरेटर दिख रहा है। तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लें। आप इसको पहले लाइट पेंसिल से या ऐसे डॉटेड करके ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके बाद ये आ जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरीके का शेप आपको आएगा। टेंजेंशियल ड्रॉ करना है, ज़रूरी नहीं पॉइंट से ज्वाइन हो। आपको जो फाइनल जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसमें टेंजेंशियल लाइन ज्वाइन करना है, जो एलिप्स आता है, जो सर्कल आता है उससे। तो ये आपका फ्रंट व्यू मिल जाएगा अपने को। तो अब जैसे बताया था कि ये वाला पार्ट विजिबल है, तो अंदर वाला पार्ट आपको डैश लाइन से बना सकते हैं। तो ये डैशेस पार्ट आ जाएगा, ये हटा दो, इसमें डैश लगा दो सबको। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और फिर ये फ्रंट। कौन सी प्रॉब्लम हुई? एक कोन था जो HP पर लाई कर रहा था इस जनरेटर पे, वही जनरेटर भी से इंक्लाइंड था। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत बार पूछी जाती है ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट उसमें हम पिरामिड की एक प्रॉब्लम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।